नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एस्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का या फिर कोई टीजीटी का, तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें उसी से संबंधित चीज़ें को लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार एस्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हिंदी की गद्य विविध विधाएँ जो है उसमें निबंध को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हिंदी की जो गद्य की विविध विधाएँ हैं, तो कहानी, उपन्यास और जो है नाटक पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग निबंध को पढ़ेंगे, यानी निबंध का शुरुआत कैसे हुआ, प्रमुख निबंध कौन है, प्रमुख निबंधकार कौन है, इन सारे चीज़ों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको भी देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि निबंध से संबंधित बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं टीचर का हिंदी विषय से, उनके लिए भी ये खास महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि निबंध से वहाँ भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो सारी दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, ताकि जो है कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपका जो है स्कोर हिंदी में अच्छा हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं निबंध, यानी निबंध के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, यानी पेपर 2 का पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 5307 पे पेमेंट कर दे, गूगल पे या फ़ोन पे से, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम उधर से जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप बीपीएससी 3.0 का प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं और नोट्स, तो हमारे इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम जो है इधर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी जंक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ जुड़कर पीडीएफ भेज दिया गया है, डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे आपको इच्छा हो कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो निबंध गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय या वस्तु के संबंध में अपने निजी विचारों का प्रतिपादन साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है। निबंध का संबंध साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, दर्शन, इतिहास से भी होता है, यानी इसका संबंध इन सारे क्षेत्रों से भी रहा है। हिंदी में साहित्यिक निबंधों का विकास आधुनिक काल से माना जाता है। आधुनिक काल से पूर्व गद्य में पुष्ट व प्रौढ़ परंपरा का अभाव था। दूसरे कारण, पूर्ववर्ती साहित्यकार अपने विचारों का प्रतिपादन बहुत कम करते थे, जिसके चलते इसका विकास आधुनिक काल में ही संभव हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया, जो सर्वथा उचित भी है। हिंदी में प्रथम निबंध एवं निबंधकार को लेकर काफ़ी मतभेद है। इन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार प्रथम निबंध एवं निबंधकार माना है, जो नीचे दिया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किसने किसे जो है प्रथम निबंधकार के रूप में माना है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है प्रथम निबंधकार। गणपति चंद्रगुप्त ने शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है, जिसका निबंध था राजा भोज का सपना 1839 में। रश्मि सागर वारसियन ने कृष्ण भट्ट को माना है, और विश्वनाथ एमए ने सदर सुखरार को माना है सुरासुर निर्णय 1840 को। तो इस प्रकार यहाँ से देखिए, ज़्यादातर जो पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम निबंधकार किसे माना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। लेकिन फिर भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। स्टेट में जो है स्वतंत्र नहीं है, सिलेबस के अनुसार है पूछेगा, तो आप चीज़ें को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत।
यहाँ देखिए विभिन्न विद्वानों के मत है। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल का है, ये लिखते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव है। यानी ये कहते हैं कि यदि गद्य कवियों में लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, और भाषा का पूर्ण विकास निबंध में ही देखने को मिलता है। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान महत्वपूर्ण है। उसी को केंद्र बिंदु मानते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकार विभाजन किया गया है। यानी केंद्र बिंदु मानते हुए विभाजन किया गया है हिंदी निबंध का, जो 4 भाग में किया गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर यानी शुक्ल जी के बाद का युग। अब बारे बारे से सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए भारतेंदु युग है। हिंदी निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। सामान्यतः भारतेंदु ही प्रथम निबंधकार हैं। इनके निबंधों में निबंध कला की सारी विशेषताएं मिलती है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंध एवं निबंधकार देखिए इस प्रकार है। बालकृष्ण भट्ट है, जिनका निबंध है देवताओं से हमारी बातचीत, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, मेरा ठेरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष। 5वें पैगंबर, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, दिल्ली दरबार। प्रताप नारायण मिश्र का है समझदार की मौत, ईश्वर की मूर्ति, सोने का डंडा, मच्छ, भौं, दांत। यानी शरीर के हर एक अंग को लेकर प्रताप नारायण मिश्र जो है निबंध लिखे हैं। राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा। तो ये महत्वपूर्ण निबंध था जो कि पूछा जाता है एग्जाम। अब जो है आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग को देखते हैं। हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को माना जाता है। इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सिर्फ निबंध का ही नहीं बल्कि साहित्य की सभी विधा का परिमार्जन किया गया। इस युग में निबंध का दायरा काफ़ी बढ़ गया। तो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध एवं निबंधकार इस प्रकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, नाट्य शास्त्र, दंडदेव का आत्मनिवेदन। मारमुकुंद गुम का है शिव शंभू के चिट्ठे और खत। श्याम सुंदर दास का है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य रोचन। पदम सिंह शर्मा का है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। अध्यापक पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, जिसमें आचरण की सभ्यता आपको पढ़नी है। चंद्र शर्मा गुलेरी का है कछुआ धर्म, अमंगल के स्थान, मरे शीश मोही कुठगांव। तो ये जो है प्रमुख जो है द्विवेदी युगीन निबंध एवं निबंधकार थे। अब जो है शुक्ल युग के जो प्रमुख निबंध एवं निबंधकार है उसको देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पदार्पण से हिंदी साहित्य को नया आयाम मिला। इस युग में गद्य की भाषा में सृजनात्मक प्रयोग का कार्य आरंभ हुआ। निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी केंद्र में रहा। पूर्व के युग की अपेक्षा युग में सृजनात्मक दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट रचन निर्मित हुए, यानी प्रौढ़ रूप माना जाता है इस युग को। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख निबंध एवं निबंधकार है उसको देखते हैं। तो बाबू गुलाब राय है, जिनका निबंध है ठरुआ कोरब, फिर निराश क्यों, अध्ययन और आस्वाद, प्रीतिभोज। जयशंकर प्रसाद का यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, रस नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ। चतुर्सेन शास्त्री के अंतःस्तर, तररग्नि, मरीखार की हाय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। सुमित्रानंद पंत का है प्रकृति का अंचर, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, नव मानवता का स्वप्न। महादेवी वर्मा का छंदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, शंकर पिता। अब जो है अंतिम जो युग है जिसको हम लोग देखेंगे वो है शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्ल जी के बाद का युग। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी निबंध के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक विस्तार हुआ और निबंध की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी। इस युग में कई प्रकार के निबंध लिखे गए जो हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। इस युग में मुख्यतः 4 निबंध शैलियों का उदय हुआ, जिसमें है ललित निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, ग्रामीण चेतना निबंध तथा विचार या चिंतन प्रधान निबंध।
विभिन्न सदी एवं उसके प्रमुख निबंधकार इस प्रकार हैं, जिसमें ललित निबंध में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिव प्रसाद सितारे हिंद आदि। व्यंग्यात्मक में हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, अमृत राय, श्रीराज शुक्ल, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली तथा ज्ञान चतुर्वेदी। उसके बाद ग्रामीण चेतना के निबंध में है रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्री राम परिहार तथा अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। विचार या चिंतन प्रधान निबंध में है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, अमृत नागर, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पुरुषोत्तम अग्रवाल इत्यादि। अब जो है शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख निबंध एवं निबंधकार है उसको देखते थे। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है तो रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूँ और गुलाब, बंदे बानी विनायक, गेहूँ और गुलाब आपको पढ़नी है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यशपाल आते हैं, जिनका निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर कौरव। जनिंद्र कुमार आते हैं, उनका है जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सहमय और हम। विद्यानिवास मिश्र का चितवन की छाह, हरदी दीव, कदम की फूली डाली, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, नदी नारी और संस्कृति, सीरीज की याद आई, परंपरा कोई बंधन नहीं। उसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार। रामधारी सिंह दिनकर का है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारे सांस्कृतिक एकता, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वेणुवन। कुछ और है उसको हम लोग देखते हैं। विजेंद्र स्नातक का है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। रामदरस मिश्र का है कितने बजे हैं, बबूल और कैकट, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। विवेकी राय का है किसानों का देश, गाँव की दुनिया, गवई गंध, गुलाब, नया गांव नया नाम। हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, विक्रांत श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते। तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध है आप देख रहे हैं व्यंग्यात्मक तरीके से नाम से जो स्पष्ट होता है। श्रीराज शुक्ल का है अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ रे कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगारी। धर्मवीर भारती का जो निबंध है वो है ठेरे पर हिमालय, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य। निर्मला वर्मा का है चीरों पर चांदनी, हर बारिश में शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत और आबरंभ। शरद जोशी का है जीप पर सवार इनिया, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र। कुबेरनाथ राय का है प्रिय नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जने। उसके बाद अंतिम में है नरेंद्र कोहली का एक और राजचित्तिकोण, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़के की पीड़ा, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। तो ये जो प्रमुख निबंध के जो भाग थे उसको देखा। अब हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार होंगे जिसमें दो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जन्म 1884 ईस्वी को और मृत्यु 1941 ईस्वी को होता है। साहित्य शुक्ल जी का पहला निबंध है जो सरस्वती में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भाषा शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। शुक्ल जी का निबंध चिंतामणि 4 भाग में प्रकाशित है। चिंतामणि प्रथम विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 17 निबंध है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि चिंतामणि जो भाग 1 है सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो विचार विधि के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 17 निबंध हैं। अब बारी बारी से देखते हैं कि उसके संपादक कौन हैं। तो चिंतामणि भाग 1 के रामचंद्र शुक्ल हैं और 1939 में। चिंतामणि भाग 2 के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं 1945 में। चिंतामणि भाग 3 के नामवर सिंह हैं 1983 में। और चिंतामणि भाग 4 के कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह हैं 2004 में। रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध में है भाव मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, रज्जा और ग्राने, रोग और वृत्ति, कविता क्या है, काव्य में रोक मंगल की साधना अवस्था इत्यादि। अब जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार थे। तो द्विवेदी जी का जन्म 1960 को तथा मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी के प्रमुख रचित निबंधकार हैं। हिंदी निबंध को कल्पना और राजित के अद्भुत विस्तार में मुक्त करने वाले निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोच्च है। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने निबंध को कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह इस प्रकार है: अशोक के फूल 1948 में, कर्परता 51 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में, विचार वितर्क 57 में, विचार प्रवाह 59 में, कुटज 1964 में, साहित्य सहचर 65 में, आयोग पर्व 1972 में। आयोग पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को वर्ष 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस निबंध लेखन के लिए दिया गया? तो आयोग पर्व के लिए। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, बसंत आ गया, एक कुत्ता और एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज इत्यादि। राम चतुर्वेदी का कथन है विचारों की तेजस्विता और कथन राजनीति का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाए। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रचित निबंध को रामेश शाह ने आत्मनिबंध कहा है। त्रिशंकु अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह तथा कुट्टी चातन इनका रचित निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्रृंखला की करिया महादेवी वर्मा का एक ऐसा निबंध है जिसमें स्त्रियों के लिए पहली बार सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का साहस दिया। यमयोग की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी ने स्वप्न शैली में लिखा है। भारत खंड की समृद्धि राजा श्रीनिवास दास के निबंध है। इसमें भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का व्यापक चित्रण किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का अस्टेज और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें था निबंध से मैंने आप लोगों के प्रस्तुत किए समक्ष। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अध्ययन कीजिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और शेयर आप करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, इनमें से किस लेखक के निबंध रचित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? यानी किसका जो निबंध है रचित निबंध के प्रस्थान बिंदु बने, यानी शुरुआत बिंदु बना। तो रचित निबंध का जहाँ भी चर्चा आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोगों को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मार्च में ही होने की संभावना है, कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देते हुए जो है आइएगा और सोच समझकर रंगिएगा, क्योंकि आप लोग जल्दी में गलत कर देते हैं। 1 नंबर से 2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? यानी इसके जो रचयिता कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 10 MCQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके हमें बताइए। निम्नलिखित में कौन सा निबंध धर्मवीर भारती का है? कौन सा निबंध धर्मवीर भारती का है? तो ठेरे पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अनकहानी तीनों जो है उस धर्मवीर भारती का है। तो विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यहाँ जो है सभी हो जाएगा। सभी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों निबंध जो है धर्मवीर भारती का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रचित निबंधकार हैं? निम्नलिखित में कौन रचित निबंधकार हैं? 3 में देखिए रचित निबंधकार जो कहीं भी चर्चा आएगा तो रचित निबंध में जो हो जाएंगे वो, तो इनमें जो है रचित निबंध में आपको देखना होगा विद्यानिवास मिश्र भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कुबेरनाथ राय हो जाएंगे। तो तीनों जो है रचित निबंधकार हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसको सुधार करके जो है आपको PDF दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा।
5वां प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। निबंध के संबंध में यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है निबंध के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो देखिए, आलोक पर्व, विचार वितर्क, विचार प्रवाह तीनों जो है इन्हीं के है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चिंतामणि भाग 3 निबंध संग्रह के संपादक कौन है? तो भाग 3 का जहाँ भी चर्चा आएगा तो नामवर सिंह हो जाएंगे। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल तथा शिरीष के फूल के रचनाकार कौन है? तो ये सारे जो निबंध लिखे हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का है? इनमें से कौन सा जो निबंध है कुबेर नाथ राय का है? तो रस आखेटक, गंध मादन और प्रिय नीलकंठी तीनों निबंध जो है कुबेर नाथ राय का है, जो बराबर पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प उपयुक्त में से सही हो जाएगा घ। तो तीनों ये निबंध है बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है बार बार, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। व्यंग्यात्मक निबंध के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? व्यंग्यात्मक निबंध के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो व्यंग का जहाँ भी चर्चा आएगा सबसे पहले हरिशंकर परसाई का नाम लिया जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें को आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप 1-2 बार देख करके इस तैयारी को बेहतर कीजिए। PDF जो है कल आलोचना भी ख़त्म हो जाएगा, तो कल रात को आपको 5 का PDF एक साथ दे दिया जाएगा। हमें पता है कि आपको इसका PDF नहीं दिया गया है, तो कल जो रात है उसमें दे दिया जाएगा। तो अगर आप स्टेट पेपर 2 का पूरा नोट्स पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 का करना चाहते हैं तो 249 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट तीनों जो है दोनों चीज़ हम आपको भेज देंगे, व्याकरण के भी टॉपिक भेज देंगे। तो आप 249 रुपया पेमेंट करके BPSC 3.0 का प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे फ्री में PDF जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है परीक्षा में सक्सेस पाइए। तो आप लोगों के लिए मैंने महत्वपूर्ण वीडियो बनाया। अब एक टॉपिक जो बचा हुआ है आलोचना का करवा देंगे, उसके बाद स्टेट का क्लास बंद। 1-2 गो प्रैक्टिस सेट समय मिलेगा तो देखा जाएगा, क्योंकि समय मेरे पास कम रहता है। आप लोग अगर फ़ोन से कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं तो 7 बजे रात से 10 बजे रात तक बात हो सकती है, उस समय आप कॉल कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। कितना आप इसमें 10 MCQ में सही हुआ कमेंट करके बताइए।